पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य में हो रही राजनीतिक हत्याओं के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अब सड़क की राजनीति शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं ने एक तरफ सड़कों पर ममता दीदी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल की योजना भी बनाई जा रही है। हाल में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या ने बंगाल की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। कोरोना के बावजूद भाजपा ने एक मार्च निकाला जिसमें ममता बनर्जी की पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर डंडे बरसाए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी थोड़ा तांडव मचाया। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को भी चोटें आईं। इन लोगों ने पुलिस की आड़ में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इनका कहना है कि पुलिस के साथ टीएमसी के कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके ऊपर भाजपा किसी तरह का समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं देती। अब भाजपा सड़क के रास्ते विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। हालांकि ममता बनर्जी के सीएम रहते निष्पक्ष चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में हत्या और मतदान केंद्रों पर परेशानी पैदा करने की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा को 18 सीटें और 40% के करीब वोट मिले थे। इसके कारण अब ममता बनर्जी बौखला गई हैं। उन्हें किसी भी तरह से अपनी कुर्सी बचानी है। इस वजह से उन्होंने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के बढ़ते आधार को कमजोर करने के लिए टीएमसी ने भय की राजनीति का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहां भाजपा नेताओं की हत्या की जा रही है क्योंकि टीएमसी को पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को वामपंथी पार्टियों या कांग्रेस से खतरा नहीं है। वामपंथी पार्टियों के लिए अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा तो कांग्रेस किसी तरह अपनी लाज बचा पाएगी। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाकर बंगाल के लोगों को लुभाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। इसके लिए एक तरफ ममता बनर्जी डर का माहौल पैदा करना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराना चाहती है। इस बाबत पिछले दिनों भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की थी। राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 3 सालों में पश्चिम बंगाल में 106 भाजपा नेताओं की हत्या की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक रिपोर्ट सौंपी है। इसके अलावा राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी बार बार संवैधानिक विफलता का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो अनुच्छेद 154 के ऊपर भी विचार करने की धमकी दे डाली है। इसके तहत राज्यपाल को राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का अधिकार है। गवर्नर जयदीप धनखड़ भी ममता सरकार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अगर भाजपा की सड़क की राजनीति और ममता की गुंडागर्दी के कारण संवैधानिक तंत्र विफल होता है और राज्यपाल की रिपोर्ट में अहम सबूत मिलते हैं, तो चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का रास्ता खुल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।